इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। यहाँ पर देखें ये प्रोग्राम बनाया हुआ है सी लैंग्वेज में। यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, स्कूल मार्क्स का एक वेरिएबल है, एक कॉलेज मार्क्स का एक वेरिएबल है। स्कूल मार्क्स के वेरिएबल में 92 वैल्यूज़ मैंने असाइन की गई है और यहाँ से कॉलेज मार्क्स के वेरिएबल में मैंने 7 को असाइन किया हुआ है वैल्यू को। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इफ़ कंडीशन मैंने लगाई हुई है। इफ़ कंडीशन का अब काम क्या होता है कि इफ़ कंडीशन की ये वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं, ये वाली, ठीक है, ये रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रही है और वाइट कलर में, इनके अंदर जो अगर आंसर ट्रू आ जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर ट्रू आ जाए तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, अदरवाइज इसको छोड़ दिया जाता है। अगर यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर फॉल्स आ जाए। अब फॉल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से और ट्रू को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 से। जो ट्रू है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखें जी, यहाँ पर इफ कंडीशन में मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करूँगा। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, हमारे पास ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर है और लॉजिकल ऑपरेटर है, और तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास नॉट। ये नॉट तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर को। एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स ओवरऑल क्या करते हैं, पहले ये देख लें। लॉजिकल ऑपरेटर्स करते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ये भी रिलेशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ है। इस एक्सप्रेशन में भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ है, तो ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ये भी रिलेशनल एक्सप्रेशन है। और लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड आर नॉट, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड आर नॉट रिलेशनल एक्सप्रेशंस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और एक बूलियन रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। बूलियन रिजल्ट मतलब 0 या 1, मतलब कि ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में फाइनल वैल्यू आती है, आंसर आता है। अब रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर ये कहता है कि इसका भी रिलेशनल एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू होना चाहिए और इसका भी रिलेशनल एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू होना चाहिए। दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशन का अगर आंसर ट्रू होगा, ठीक है, और ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर कहता है फिर ही मैं दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू होने के बाद यहाँ पर ट्रू लेकर आऊँगा फाइनल आंसर, अदरवाइज मैंने यहाँ पर फॉल्स लेकर आना है 0। 0 का मतलब फॉल्स होता है। अगर ये रिलेशनल एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स होता है या इस रिलेशनल एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स होता है, ठीक है, दोनों में से किसी एक का भी फॉल्स होता है आंसर, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अगर दोनों ट्रू होंगी, एंड लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब एंड लॉजिकल ऑपरेटर यही कहता है कि अगर दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू होगा देन ही फाइनल आंसर यहाँ पर ट्रू आएगा, अदरवाइज एक रिलेशनल एक्सप्रेशन का आंसर भी फॉल्स हुआ तो यहाँ पर आंसर फॉल्स आएगा। क्लियर। अब देखें जी, यहाँ पर स्कूल मार्क्स 92 है, 92 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो यहाँ पर ये रिलेशन एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू हो गया। कॉलेज मार्क्स यहाँ पर 7 है, कॉलेज मार्क्स, ठीक है, 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, यहाँ पर रिलेशन एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ गया, फॉल्स। तो बीच में कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया मैंने, एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर में इस एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू है, इसका फॉल्स है। जी बताएं कौन फाइनल आंसर क्या आएगा। अब ये पहली वाली एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू है, इसका आंसर फॉल्स है, तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर कहता है अगर किसी एक का भी फॉल्स आंसर आया तो फाइनल आंसर फॉल्स ही रहेगा। अगर दोनों ट्रू होंगी देन ही आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पर मैं 77 कर देता हूँ। अब 77 ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, तो ये रिलेशन एक्सप्रेशन का आंसर भी ट्रू है। अब दोनों का आंसर, इस एक्सप्रेशन का भी और इस एक्सप्रेशन का आंसर भी दोनों का ट्रू है, तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर फाइनल आंसर अब क्या लेकर आएगा, यहाँ पर ट्रू लेकर आएगा। तो ये वाला पार्ट ट्रू होगा तो जाहिर सी वाली बात है ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर प्रिंट एफ का फंक्शन मैंने यूज़ किया और इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो स्क्रीन के अंदर लाजमी शो होगा। मैं इसको प्रैक्टिकली करके आपको इसको कंपाइल एंड रन करके चेक करवाता हूँ। यहाँ पर देखें, कंपाइल एंड रन पर क्लिक किया, यहाँ पर आउटपुट में आ रहा है यू आर अलाउड फॉर द एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। ये जो प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर जो भी लिखा है वो आउटपुट में आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू हैं। तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर ने यहाँ पर क्या आंसर ले आया, 1 ले आया। तो 1 होने की वजह से ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, नहीं तो इसने छोड़ देना था ये वाला पार्ट। अगर यहाँ पर फॉल्स होता तो यहाँ पर कंट्रोल आ जाना था और इसके बाद जाहिर सी बात है प्रोग्राम ने टर्मिनेट हो जाना था। आई होप कि क्लियर होगा आपको। अब देखिए मैं 1 की वैल्यू कम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ
5, स्कूल मार्क्स कितने हैं 5, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, यहाँ पर ये फॉल्स होगी एक्सप्रेशन, ये वाली एक्सप्रेशन ट्रू है, अभी भी 77 ग्रेटर देन इक्वल टू 33 के हैं, तो ये एक्सप्रेशन ट्रू है, फॉल्स और ट्रू, क्लियर। तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या करेगा, एक कंडीशन एक एक्सप्रेशन फॉल्स और दूसरी कंडीशन एक्सप्रेशन ट्रू होने के बाद भी जाहिर सी बात है इधर क्या आंसर लेकर आएगा फॉल्स, तो ये वाला पार्ट छोड़ दिया जाएगा, इसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, इसे स्किप कर दिया जाएगा, यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं है तो जाहिर सी बात प्रोग्राम का टर्मिनेट हो जाएगा। इसे कंपाइल रन करके मैं चेक करवाता हूँ एक मरतबा, तो ये देखें जी कंपाइल रन, यहाँ पर आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, प्रिंट एफ का फंक्शन इसी में है, क्लियर, आई होप के क्लियर होगा। अब और लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है, सिंपल सी बात है, और लॉजिकल ऑपरेटर कहता है कि ये वाली रिलेशनल एक्सप्रेशन या तो ट्रू हो या तो ये वाली रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू हो, दोनों में से एक भी रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो और लॉजिकल ऑपरेटर ये वाला यहाँ पर फाइनल आंसर ट्रू ले आएगा, अगर दोनों में से एक भी रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या हो, ट्रू हो, ठीक है। अब देखिए ये वाली रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या है, फॉल्स है इधर, क्योंकि इधर 5 है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो ये फॉल्स होगी, क्लियर। अब यहाँ पर 77 है कॉलेज मार्क्स में 77 है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 77 ग्रेटर देन इक्वल टू 33 के, ये ट्रू है, एक फॉल्स एक ट्रू। तो और लॉजिकल ऑपरेटर कहता है कोई एक एक्सप्रेशन भी कोई एक एक्सप्रेशन भी ट्रू हो जाए तो यहाँ पर मैंने फाइनल आंसर क्या ले आना है, ट्रू ले आना है। अगर दोनों एक्सप्रेशंस ये वाली भी फॉल्स हो और ये वाली भी फॉल्स हो देन ही फाइनल आंसर इधर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, मतलब 0 आएगा। इस केस में अभी यहाँ पर ये फॉल्स है और ये ट्रू है, दोनों में से एक भी ट्रू है तो और लॉजिकल ऑपरेटर ने यहाँ पर क्या ले आना है, अभी इधर 1 ले आना है, तो ये वाला पार्ट ट्रू हो जाना है, जाहिर सी बात है इफ कंडीशन का, और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट में ये शो होगा। इसको कंपाइल एंड रन करके भी चेक करवा देते हैं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये यहाँ पर आप आउटपुट में देख सकते हैं स्क्रीन पर ये शो हो रहा है, यू आर अलाउड फॉर द एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, प्रिंट एफ के अंदर जो भी लिखा है वो यहाँ पर शो हो रहा है, क्लियर हो गया जी। और ऑपरेटर यही कहता है, क्लियर। इसके बाद हम आते हैं जी नॉट लॉजिकल ऑपरेटर की तरह, बहुत सिंपल है। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, देखें सीधी सी बात है, आपको पता है 0 किस लिए होता है, फॉल्स के लिए होता है। तो अब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मुझे पहले ये बताएं, नहीं एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट में कुछ भी नहीं शो होगा, ये आप देख भी सकते हैं आउटपुट में कुछ भी नहीं शो हो रहा है यहाँ पर। अब अगर मैं इसको ट्रू करना चाहता हूँ लेकिन मैं 0 इधर रखना भी चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं नॉट ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, इसको 1 कर देगा, मतलब ट्रू कर देगा, 0 को 1 या 1 को 0 कर देता है। नॉट लॉजिकल ऑपरेटर रिवर्स कर देता है रिजल्ट को, अगर ट्रू फॉल्स होगा उसे ट्रू कर देगा, अगर ट्रू होगा उसे फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें मैं यहाँ पर 0 करता हूँ तो आउटपुट में क्या नज़र आएगा, जाहिर सी बात है ये प्रिंट एफ में जो भी लिखा है वो सामने नज़र आएगा। ये देखें इधर 0 है, फॉल्स है, लेकिन फॉल्स को नॉट ने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, तो ये ट्रू होने की वजह से ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, क्लियर। अब यहाँ पर देखें मैं 1 लिखता हूँ तो 1 का मतलब है ट्रू, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना ही होना है, पक्की बात है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है और यहाँ पर प्रिंट एफ में जो भी लिखा है वो स्क्रीन पर आ रहा है। अब इसके साथ मैं नॉट लगा देता हूँ, नॉट ने क्या किया, 1 को क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो 0 का मतलब है कि ये फॉल्स है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, आउटपुट में कुछ भी नहीं आना, ये आप देख भी सकते हैं कंपाइल रन करने के बाद। अब यहाँ पर देखिए जी मैं क्या करता हूँ, इसको किया आता हूँ और इसको मैं ब्रैकेट्स में कर देता हूँ इस रिलेशनल एक्सप्रेशन को। अब देखें जी इस एक्सप्रेशन को मैंने ब्रैकेट के अंदर कर दिया है, अलग ब्रैकेट में, और इसके बाद नॉट ऑपरेटर लगा दिया। अब इसका मुझे ये बताएं इसका आंसर क्या है, स्कूल मार्क्स 5 है ना, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, आंसर क्या आएगा, अब इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 33 के नहीं है तो ये फॉल्स आएगा, क्योंकि वो लेस देन है ना इक्वल है, लेस देन है और इक्वल भी नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो फॉल्स होगा तो ये वाला पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन पीछे ये भी तो चेक करें ना, ये फॉल्स है तो नॉट ने फॉल्स को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। तो नॉट लॉजिकल ऑपरेटर यही करता है कि फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर देता है, अगर ट्रू हो तो उसे फॉल्स कर देता है, मतलब रिवर्स कर देता है वैल्यू को। ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पर इवन के ये रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है ना इसका आंसर फॉल्स है,
लेकिन नॉट ऑपरेटर लगाने की वजह से वो ट्रू हो गया और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। आप देखें इफ कंडीशन का। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, एंड और नॉट तीनों के बारे में क्लियर होगा। ये और लॉजिकल ऑपरेटर होता है। और लॉजिकल ऑपरेटर कहता है कि दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशंस में से, इस तरह यहाँ पर ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है और ये वाली रिलेशनल एक्सप्रेशन है, दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए फाइनल आंसर ट्रू आ जाएगा। अगर दोनों फॉल्स होंगी देन फाइनल आंसर फॉल्स आएगा। जबकि एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है कि दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशंस अगर ट्रू होंगी देन ही फाइनल आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक भी रिलेशनल एक्सप्रेशन फॉल्स हो गई देन लॉजिकल ऑपरेटर फाइनल आंसर फॉल्स लेकर आएगा जो कि 0 होता है। क्लियर? आई होप कि आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में क्लियर होगा। और एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू वैल्यू को फॉल्स और फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर देता है, मतलब रिवर्स कर देता है फाइनल रिजल्ट की वैल्यू को। आई होप कि आपको क्लियर होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी मदद हो सके। और इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।